हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। टुडे इज द पार्ट सी ऑफ माय गॉस लॉ लेक्चर सीरीज। इससे पहले हमने दो पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेस्ड ऑन द गॉसियन कॉन्सेप्ट। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं आपसे उन क्वेश्चंस को लेके रूबरू होने वाला हूं। तो आप देखिएगा, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके हम उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं, आज आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली जो टुडेज लेक्चर्स विल बी more helpful for those students who are preparing for examination like as to crack the NEET exam, right? JEE mains and advanced, who are going to prepare for Kishore Vigyan Protsahan Yojana and many others examination, right? Clear? तो स्टूडेंट्स, आए जो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट, जो पहला एक प्रॉब्लम मैंने ली है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके मैंने अराइज की है और इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम्स को अपने व्यू एंगल से आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज जो है प्लस क्यू ए है, राइट? और उस सॉलिड स्फीयर को इनक्लोज किया है वाई सेल हैविंग चार्ज, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, राइट? उसको एक किसी इनक्लोज वाई सेल, उसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू वी है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे निकालनी है? बिटवीन जो आपके पास जो टू डिफरेंट स्फीयर है इनके बीच आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और यू हैव टू प्रूव दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द स्फीयर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज distributed over the Gaussian distributed over the cell. Are you understanding? आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक उसके बाद एक सेल है, उसको स्फीयर को जो इनक्लोज कर रहा है, राइट? उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज अ प्लस क्यू वी, राइट? और आप उन दोनों सेल्स, दोनों स्फीयर के बीच आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और देन और नंबर सेकंड, आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द स्फीयर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज प्लेस्ड ओवर द सेल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट P ले लिया, मान लीजिए हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया एट डिस्टेंस R, राइट? इस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले क्योंकि दिस इज द पॉइंट P लाइज बिटवीन द सॉलिड स्फीयर एंड द सेल। तो हमने क्या करना है, हमने एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है जो इस पॉइंट P से पास थ्रू हो। और गॉसियन सरफेस हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपके पास जो गॉसियन लॉ अप्लाई करें, जो गॉस लॉ जो अप्लाई करेंगे, तो टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन दैट गॉसियन सरफेस। जो टोटल चार्ज क्या है आपके पास, दैट इज अ प्लस क्यू ए, दैट इज अ प्लस क्यू ए चार्ज इनक्लोज विद इन दैट गॉसियन सरफेस। और यू नो दैट, और ये आपके पास जो है इस स्फीयर के ऊपर जो है पॉजिटिव क्यू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस। और आपने अब ये जो चार्ज है दैट चार्ज इज बिहेविंग एज ए पॉइंट चार्ज, और आपने पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपको मैंने कहा जब सॉलिड स्फीयर का केस करें तो उस वक्त आपके पास इक्वेशंस कौन सी आती हैं, जिनका एक चार्ट आउट कर दीजिए। मैं बार बार स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहा हूं कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक चार्ट डाउन कर लीजिए, जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं उनको चार्ट डाउन कर लीजिए। तो उनमें से एक इक्वेशन आती है व्हेन यू ड्राइव आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, राइट? तो उस वक्त जो आपके पास इक्वेशन है उसको आपको डायरेक्टली इंसर्ट कर दीजिए। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ओके? तो अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यू हैव टू एक्सप्लेन दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज इनक्लोज, जो क्यू वी, जो सेल के ऊपर जो चार्ज क्यू वी है उसके इंडिपेंडेंट है, राइट? तो आप देखिए, दिस चार्ज, दिस गॉसियन सरफेस डज नॉट इंक्लूड एनी चार्ज दैट इज क्यू वी चार्ज, इसके बाहर आ जाता है जो क्यू वी चार्ज प्लेस्ड ओवर दिस गॉसियन दिस सेल।
और जो सेल के ऊपर जो क्यूबी चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के बाहर लाइज कर रहा है, तो ये अकाउंटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकाउंटेबल में ये की चार्ज है दैट इज अ क्यू ए, देन यू कैन से दैट जो चार्ज है सेल के ऊपर जो प्लेस चार्ज किया है दैट इज इंडिपेंडेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट चार्ज। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद आपके पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है और एक हॉलो अनचार्ज कंडक्टिंग सेल है। दोनों का सेंटर पॉइंट एक है, दोनों का सेंटर पॉइंट एक है, राइट, हैव डिफरेंट रेडियस। एक आपके पास सॉलिड स्फीयर हैविंग चार्ज q1 एंड ए सेल कंडक्टिंग सेल। वी नो दैट दिस सेल इज किस नेचर का है, दैट इज अ कंडक्टिंग, दिस इज अ कंडक्टिंग सेल और इसके ऊपर जो चार्ज है वो q2 है, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर, जो आपके पास जो स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके पास एक सॉलिड स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज q1 है, फिर हमने क्या किया, सॉलिड स्फीयर, यू नो दैट जो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का केस है, कंडक्टिंग स्फीयर का केस है, तो उसके ऊपर चार्ज उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यू नो दैट। अब इसके बाद इस स्फीयर को हमने क्या किसके इनक्लोज कर दिया, इनक्लोज बाय ए सेल, एक कंडक्टिंग सेल ने इसको इनक्लोज कर दिया और कंडक्टिंग सेल के ऊपर जो चार्ज है दैट इज q2। अब जो सॉलिड स्फीयर के ऊपर जो नेट चार्ज क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट तक इन आज के मेरे इस लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, क्योंकि हम सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को लेके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं और डिफरेंट व्यू एंगल से आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं विद ओनली ए सिंगल कॉन्सेप्ट। एक सिंगल कॉन्सेप्ट कितनी प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल से कैसे एक्सप्लेन करता है आज आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज मैं डिलीवर करने जा रहा हूं आपको। आप देखिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने क्या एक पॉइंट P ले लिया और पॉइंट P ले लिया हियर और उस पॉइंट P से गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। तो गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ किया, क्योंकि हमने निकाला नेट चार्ज इनक्लोज विद इन दैट गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है दैट इज अ q1। टू बी नोट दैट इस गॉसियन सरफेस ने सिर्फ चार्ज जो इनक्लोज किया है दैट चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर मींस q1। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है गॉस लॉ की, दैट्स द q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट मींस जो आपके पास सॉलिड स्फीयर के बाहर हमने जो एक सेल कंडक्टिंग सेल जिसको चार्ज कंडक्टिंग सेल जब प्लेस किया, दैट कंडक्टिंग सेल हैव नो इफेक्ट ऑन द सॉलिड स्फीयर। उसके सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे उसका या उसके चार्ज के ऊपर कोई चेंज नहीं होता है। वी कंक्लूड दैट, इस मास पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर कुछ चार्ज, कोई भी समथिंग वैल्यू, कुछ भी चार्ज की आपके पास वैल्यू हो सकती है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड ओवर ए सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर का केस है, उसके ऊपर 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड ओवर दैट स्फीयर और उस स्फीयर को एक कंडक्टिंग सेल द्वारा इनक्लोज कर दिया गया है और उसके ऊपर जो चार्ज है, जैसे मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम, देन what will be the value of the charge, net charge on that solid sphere कि how much change we notice। तो बिल्कुल कंक्लूजन है यहाँ से जो हम कंक्लूडिंग रिमार्क कर रहे हैं, जो नेट चार्ज ऑन दैट स्फीयर डज नॉट इफेक्ट बाय द इनक्लोज्ड चार्ज सेल, राइट। एंड देन the next problem is that अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अब आपके पास जो पूछा है सॉलिड कंडक्टर स्फीयर इज कंसंट्रेटेड विद द थिन कंडक्टिंग सेल, सेम क्वेश्चन इज दैट, और जो आपके पास Q2 की वैल्यू दी है दैट इज इक्वल टू -3Q1 you have to given, then here is the target, the net charge on the inner cell of the inner surface of the cell। very important, very important concept। इस concept को अंडरस्टैंड कीजिए, मैंने इसको पिक्टोरियल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और ये आपके माइंड को खोल के रख देगा।
जो स्टूडेंट्स वीडियो को अटेम्प्ट करें, ये आपके माइंड को खोल के रखेगा। ये कंसेप्ट का बहुत बहुत अप्लाई होता है, क्योंकि आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप आगे डिस्कस करने वाला हूं। आप देखिए जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास सॉलिड स्फीयर है, हियर इज अ सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के आपको मालूम है कि स्फीयर के ऊपर चार्ज Q1 है, और Q जो चार्ज है स्फीयर के कंडक्टर के इनसाइड रिजाइड नहीं करता है। दैट इज द पॉइंट। कहां रिजाइड करता है? एट द सरफेस, ओवर द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर। ये चार्ज है इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब व्हाट हैपन, अब दूसरी चीज आपको ध्यान देने वाली है कि यहां पे किस चीज की बात हो रही है। दिस इज द कंडक्टिंग सरफेस, ये कंडक्टिंग, दिस इज अ सेल, ये सेल है जो इस सॉलिड स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है, बट इसकी जो नेचर है दैट इज नॉट इंसुलेटिंग नेचर, दैट इज द कंडक्टिंग वन। ये कंडक्टिंग इंसुलेटर, ये कंडक्टिंग सेल है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। जब आप क्वेश्चंस को, जब स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करें तो अगेन इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें। वेदर द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द कंडक्टिंग सेल का केस है या नॉन कंडक्टिंग सेल का केस है, तो क्या हो जाएगा? तो डिफरेंट आपके पास जो है कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। दिस द केस ऑफ कंडक्टिंग सेल। अब क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, तो यहां पे इनर साइड में क्या करेगा, उतने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इनर लेयर में डेवलप कर देगा। इनर लेयर में इलेक्ट्रिक चार्ज सेटअप हो जाएगा। किस नेचर का? दैट इज अपोजिट टू द, जो सरफेस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस सेल के इनर साइड में कौन सा चार्ज होगा, किस नेचर का होगा? नेगेटिव नेचर का। और जितना क्या होगा, इसका मेन कॉज क्या है? टू न्यूट्रलाइज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चार्ज है, क्योंकि किस कैसे होता है, क्योंकि इसने अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करना है। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज सॉलिड स्फीयर के ऊपर है उतने अमाउंट का अपोजिट नेचर का चार्ज जो है इनर सरफेस में प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट? और दैट इज, तो आपके पास क्वेश्चन है जो इनर चार्ज जो सॉलिड सेल के अंदर का जो इनर सरफेस है उस पे जो चार्ज होता है दैट इज द अपोजिट इन नेचर। तो वैल्यू क्या आएगी? -Q। ओके, सेम क्वेश्चन इज दैट। अब आपसे यहां पे जो टारगेट पूछा गया इस प्रॉब्लम में, द नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। पहले इनसाइड की बात हुई, अब कहां की बात हो रही है? एट द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। और वी नो दैट जो सेल है दैट इज अ कंडक्टिंग सेल। अभी तक हमने क्या किया, जो पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर के ऊपर है उसने क्या किया, अंदर सरफेस, क्योंकि दिस इज अ कंडक्टिंग सरफेस, ये जो सेल का जो सरफेस है दैट इज अ कंडक्टिंग सरफेस है, और इसके इनर साइड नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो गई। मीन पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा -Q। अब क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट, आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अब एक पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर डेवलप कर देगा ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सेल, राइट? जितने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा उतने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। तो आप देखिए इस वक्त जो नेट चार्ज एट द सरफेस ऑफ द सेल, जो एक तो आपके पास ऑलरेडी Q2 है, ऑलरेडी चार्ज प्लेस्ड ओवर द सेल दैट इज Q2। अब इसकी वजह से आपके ऊपर, इस सेल के ऊपर जो सरफेस, इस सेल के सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज सेटअप हो गया, एक नया और चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया दैट इज +Q1। तो नेट चार्ज ऑन द सरफेस दैट इज Q2 + Q1, और आपके पास Q2 की वैल्यू है टू गिवन, Q2 की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज -3Q1। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक, जो आपके पास नेट चार्ज इन द आउटर सरफेस दैट इज द -2Q1। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक जितने भी केसेस हमने लिए बहुत सिमिलर से केसेस हैं, इन हर केसेस को एक डिफरेंट व्यू एंगल से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आप जब एक अराउंड जब 1 आवर्स का लेक्चर मैं ओवर करूं तो कम से कम एक कॉन्सेप्ट आप कंफर्म करके जाएं। आज मेरा मोटिव है कि कम से कम जो स्टूडेंट्स इस वक्त जो इस लेक्चर्स को अटेंड करें, कम से कम एक लेक्चर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कम से कम एक लेक्चर से एक कॉन्सेप्ट को यहाँ से सीख के जाएं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जाएं,
ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको इजीली अटेंड कर पाए। ओके, देन नेक्स्ट केस इज दैट अब आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलर केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन साइज इज लेस, आपका जो है जो रेडियस है R1 पे निकालना है। तो कहां पे निकालना है? R1 सॉरी जो एट डिस्टेंस R पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, जो R है लेस देन R1, तो R1 की बात हो रही है तो लेस देन R1 दिस द केस। तो इट मीन जो सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो R1 है। हम उसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करना, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि जो सॉलिड स्फीयर होता है उसके चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओवर द सरफेस। इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता है। जब हम उस पॉइंट P से गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो चार्ज है इनसाइड दैट इज 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट। तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? 0 रहेगी। एंड द सेकंड केस बिटवीन R1 एंड R2 का, R1 एंड R2 का हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया, R1 और R2 के बीच का पॉइंट P, और यहां से एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर दिया, राइट। जब गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया तो सिमिलर आर्टिकल हमने पहले अटेंड किया। जो एट पॉइंट P, जो इसके थ्रू जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया तो उसने कौन सा कितना चार्ज इनक्लोज किया? दैट्स अ Q1। मींस दिस गॉसियन सरफेस इज, जो आपके पास है Q2 यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं है, क्योंकि Q2 नहीं, क्योंकि इट्स लाइंग आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। तो आपके पास दिस इज द इक्वेशन जो आपने पॉइंट चार्ज की इक्वेशंस अटेंड की है, निकाली है, डिराइव आउट की है। ओके, व्हेन R इज ग्रेटर देन R2 मींस अब कहां पे है पॉइंट? आउटसाइड द सेल R2 से। तो आपने एक क्या किया है, इस पॉइंट P से गॉसियन सरफेस रिकंस्ट्रक्ट किया, और ये अब देखना है इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। अब देखिए जो Q1 चार्ज है ओवर द स्फीयर जो उसके अंदर इनक्लोज है, और दूसरा चार्ज क्या है? Q2 आल्सो इनक्लोज्ड। अब नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट गॉसियन सरफेस दैट इज Q1 प्लस Q2। ओके, और Q2 की वैल्यू यू हैव टू गिवन -3Q1, और आप जानते हैं कि जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की वो कितनी होती है? -2Q1 नेट चार्ज ओवर द सरफेस। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास दिस वन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। अब एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके पास आने वाला है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं तो दे आर नॉट कैपेबल टू अटेम्प्ट दैट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं जब हमने चार्जेस के बारे में स्टडी किया, राइट। हम चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर को स्टडी किया। मान लीजिए अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज ओवर दिस सरफेस, आपके इस सरफेस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हमने इसको क्या कर दिया? एक उतने ही सेम अमाउंट का एक नेगेटिव चार्ज बॉडीज के साथ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, दिस इज अ ग्लास रॉड, और इसको मैंने सिर के ऊपर रब कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं उस कंसेप्ट पे जा रहा हूँ। मेरे पास ग्लास रॉड है, मान लीजिए मेरे हाथ में जो ग्लास रॉड है, और यहाँ पे दिस कंसिडर एज ए सिल्क क्लोथ रब किया, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यू नो दैट जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज का होता है उतना अमाउंट नेगेटिव चार्ज का, राइट। जब इन दोनों चार्जेस को हम सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए +5 माइक्रोकूलम चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर होगा, तो सेल के ऊपर कितना होगा? -5 माइक्रोकूलम। जब हम इनके बीच कोई वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों के बीच क्या करते हैं? किसी वायर के साथ इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, देन व्हाट हैपन? तो क्या होता है? जो चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज गेट मोबिलाइज्ड, जो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर क्या होते हैं, उनका मूवमेंट हो जाता है। कब तक? जब तक दोनों न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं, या सीधा कह दें का वही क्या पूरी नेट बॉडी का जो नेट चार्ज है +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, नेट रिजल्ट इज 0। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो सॉलिड स्फीयर है जिसके ऊपर +Q1 चार्ज प्लेस्ड है, और उसके बाहर एक सेल है जिसके ऊपर कंडक्टिंग सेल है, यू नो दैट कंडक्टिंग सेल है, और वो Q2 चार्ज उसके सरफेस पे ऊपर है, राइट। अगर उसके इनर सरफेस को
स्फीयर के से सरफेस के साथ हम कांटेक्ट कर दें, किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें, देन नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस के ऊपर नेट चार्ज क्या रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इतनी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने डिस्कस की। आई होप यू आर बिकम कैपेबल टू सॉल्व दिस वन आल्सो। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने पहले एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इनर लेयर में नेगेटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा, राइट। जब हमने, और क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट से जो आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए सब सेम नेचर के होंगे। अगर Q1 है तो Q1 माइनस इनर साइड और Q1 प्लस आउटर साइड में डेवलप होगा, इक्वल एंड अपोजिट नेचर। ओके, जब हमने इनर सरफेस को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, सॉलिड स्फीयर के, यू आर सीइंग हियर द वायर कनेक्टेड है, तो क्या होगा, ये इनर सरफेस और सॉलिड सरफेस के ऊपर जो चार्ज है दे गेट न्यूट्रलाइज। अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देन व्हाट हैपन, जो आपके बाद जो नेट चार्ज ऑन द सरफेस Q2 प्लस Q1, तो दैट इज अगेन माइनस 2Q1। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, राइट। एक अभी तक हमने एक सिमिलर कॉन्सेप्ट को लेके बात की, आज हम एक कॉन्सेप्ट को और लेके आने वाले हैं। और इस कॉन्सेप्ट को लेके आप देख रहे हैं कि अब हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज कर दिया, हम किसी दूसरे अनदर कॉन्सेप्ट की अब बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो कम से कम मैंने मोटिव किया था कि कम से कम इस लेक्चर में आप 2 कॉन्सेप्ट अवश्य सीख के जाएं, और मैंने इन 2 कॉन्सेप्ट को लेके ही आज का जो टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने विजुलाइज हो रही हैं। एक प्रॉब्लम्स अनदर कॉन्सेप्ट पे है, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, राइट, एक सॉलिड कंडक्टर है, दैट इज अनचार्ज, दिस इज अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ वायरली शेप्ड कैविटी कार्ड। इसमें से कोई क्या किया है, आपके पास अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है और उसमें क्या है, वायरली मीन्स हैव नो डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। आर्बिट्ररी शेप में हमने वहां से क्या कर दिया, कुछ एरिया वहां से उसको कार्ड आउट कर दिया, राइट, निकाल दिया, और उस कैविटी में चार्ज Q माइनस Q प्लेस कर दिया। उस कैविटी में क्या किया, माइनस Q चार्ज प्लेस कर दिया, जैसा इस पिक्टोरियल में दिखाया गया है। ओके, जैसे इस पिक्टोरियल में दिखाया गया है, आपके पास एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और उसमें अंदर कैविटी है दैट इज नॉट सिमेट्रिक, यू आर सीइंग देयर, और उसमें नेगेटिव चार्ज उसके अंदर प्लेस कर दिया गया है। अब क्वेश्चन इज दैट चार्ज ऑन द कैविटी वॉल, चार्ज ऑन द कैविटी वॉल, कैविटी वॉल के ऊपर चार्ज कौन सा सेटअप रहेगा। जो सेम कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे अब अप्लाई करने वाले हैं। जैसे आप देखिए, मैंने पॉइंट चार्ज है, अब सबसे पहली बात दे रही है कि जो कंडक्टर है वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, जो स्फीयर है वो कैसा है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। तो दिस इज द केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। जब कंडक्टिंग का है तो क्या होगा, डेफिनेटली अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इसके इनर सरफेस पे कौन से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जैसे हम उस पिक्चर को भी यहाँ पे मैंने इसको विजुलाइज करने की आपको कोशिश की है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके कंडक्टिंग सेल्फ में इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव एंड देन आउटर पे पॉजिटिव। तो अभी तक तो आपका यही पूछा गया है कि उसके इनर वॉल में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो चार्ज या अगर नेगेटिव है तो इसके इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज सेटअप हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दिस इज अ कंडक्टिंग, दिस इज अ केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, नेक्स्ट केस इज दैट, सेम क्वेश्चन इज दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कैविटी। अब आपसे पूछा गया जो डेंसिटी है, क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा ट्विस्ट लेके आया है एग्जामिनर। जो आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, मीन जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहेगा वो किस तरह का होगा, दैट इज सिमेट्रिक होगा, यूनिफॉर्म रहेगा या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म और नॉट। आज आप एक कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर पूछ लिए जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट को वहां पे इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि जो कैविटी है, जो कार्ड एरिया है, कटआउट एरिया है, क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, राइट, एक सिमेट्रिक शेप में नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो जहां पे जो पॉइंट चार्ज के नजदीक, मान लीजिए आपके पास चार्ज इज हियर, तो यहाँ पे सरफेस पे यहाँ पे ज्यादा चार्ज
कम्युलेट होंगे। मान लीजिए पॉइंट इज, दिस इज द पॉइंट चार्ज या माइनस क्यू चार्ज है, और दिस इज द, आपके पास कोई सरफेस है, तो इस पॉइंट पे, इस एज पे ज्यादा चार्ज अकोमुलेट होंगे rather than this end. Why? What is the reason? आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए आज। वैसे तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करवाने जा रहा हूं। अब क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, दिस एंड इज नियर टू दिस चार्ज। अब क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अप्लाई होते हैं, यहां से नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव, अगर क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती है। अब मोर द इलेक्ट्रिक, जैसे यहाँ पे मोर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, द मोर द इलेक्ट्रिक लाइंस, द मोर द इलेक्ट्रिक लाइंस को कैंसिल आउट करने के लिए तो यहाँ पे चार्ज कितना क्या होना चाहिए, ज्यादा अकोमुलेशन होना चाहिए, यहाँ पे चार्ज का अकोमुलेशन ज्यादा होना चाहिए। अब आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये इस पॉइंट से दिस पॉइंट इज अवे, राइट, इस चार्ज से ये पॉइंट जो है अवे है, काफी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक वीक पड़ जाएगी। अब इसको इफेक्ट को कैंसिल आउट करने से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट, इलेक्ट्रिक वेक्टर सेटल होगा, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होगा, वो भी कम अमाउंट में होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होंगे, कम नेचर के होंगे, क्योंकि डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चीज के ऊपर कम चार्ज अकोमुलेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है दैट्स वीक, वो एज कंपेयर टू दिस वन, इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है, तो यहाँ पे एज ए रिजल्ट कम चार्ज अकोमुलेट होंगे, यहाँ पे ज्यादा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपको आज अंडरस्टैंड करना चाहिए। और उसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट, जो सरफेसेस नियर टू पॉइंट चार्ज है, वहां पे ज्यादा अकोमुलेशन ऑफ चार्ज हुआ है। जो पॉइंट जो पॉइंट जो है उस पॉइंट चार्ज से अवे हैं, वहां पे कम चार्ज अकोमुलेशन हुआ है। तो इट मींस व्हाट डज दिस इंडिकेट दैट यदि आपके पास सिमेट्रिक शेप है तो यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी, अगर नहीं है तो क्या होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहेगा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। क्लियर? तो आज आप इस पॉइंट्स को भी एक नया कंसेप्ट आप क्लियर करने वाले हैं। द ड्यूस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, राइट, इफ नॉट ए सिमेट्रिक शेप, राइट, जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, राइट। ये क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, टू कैंसिल आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है इनसाइड में, राइट, द सरफेस चार्ज डेंसिटी हायर नियर द नेगेटिव चार्ज, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, नियर द पॉइंट चार्ज, इसलिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी और सी क्या होगा, नॉट बी यूनिफॉर्म, दिस इज नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म, दिस इज मोर चार्ज क्लोजर टू माइनस क्यू, दिस इज द राइट ऑप्शन। ज्यादा चार्ज कहां पे अकोमुलेट होंगे, नियर द पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट सेम प्रॉब्लम, परंतु अब इस प्रॉब्लम में एग्जामिनर ने कुछ ट्विस्ट लिया है। हाउ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द सेल, जो आपके पास सेल है उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहेगा कैसा रहेगा। अभी तो हमने इनसाइड की बात की, तो अभी इनसाइड में क्या कहा मैंने, कैविटी जो है आपके पास नॉट यूनिफॉर्म, तो वहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, बट स्फेरिकल सिमेट्री है, उसके सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, दैट इज सिमेट्रिक, सॉरी दैट इज अ यूनिफॉर्म। ये मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में भी क्लियर किया था। इफ सिमेट्री, इफ ज्योमेट्रिकल जो शेप है दैट इज अ वेल डिफाइंड शेप है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ऑलवेज केप्ट इन माइंड, हमेशा इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यदि आपके पास वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहेगा दैट शुड बी यूनिफॉर्म। नो नीड टू बी गो एंड इस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में बिठा लीजिए। जो यूनिफॉर्म का केस है, यूनिफॉर्म सिमेट्री का केस है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, अब आपके पास एक केस है, आपके पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर हैज कैविटी इन इट्स इंटीरियर। ओके, कैविटी है और हमने क्या किया,
सॉलिड स्फीयर है, दैट इज अ कंडक्टर, दिस इज द केस ऑफ कंडक्टर। आपके पास एक सॉलिड कंडक्टर स्फीयर है और उसके अंदर आप देख रहे हैं कैविटी है, राइट। और मान लीजिए अगर आपने क्या कहा इस केस में, इफ ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, इसके सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, एक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी क्या रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आज एक नया कंसेप्ट ऑफ डिलीवर करने जा रहा हूं अभी आपको, इसको ध्यान से सुनिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब आपको इनकॉर्पोरेट करने जा रहा हूं, बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करने जा रहा हूं। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर पहले क्या है, अनचार्ज है और उसके अंदर एक कैविटी जनरेट कर दिया है, क्लियर, देयर इज अ कैविटी। अब इसके ऊपर जो सॉलिड स्फीयर के ऊपर जो क्या किया हमने, चार्ज मान लीजिए क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है, कंडक्टर के ऊपर चार्ज कहां रिजाइड करता है, ऑलवेज एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो इनसाइड में चार्ज इज जीरो, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर चार्ज जीरो होता है। अब चार्ज जीरो है तो डज नॉट हैव मैनी मीनिंग ऑफ द कैविटी, कैविटी के अंदर भी जो चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कैविटी के अंदर भी चार्ज जीरो रहेगा, तो इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी जीरो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, जीरो होगी। और इस कंसेप्ट को लेके बहुत एप्लीकेशंस हैं, आप जैसे कई बार क्वेश्चंस आपके चाहे स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को लेके आपसे पूछे जाते हैं। इट इज सेफ टू सिट इन द कार वाइल, क्या होता है, जब थंडरिंग होता है, जब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग थंडरिंग की वजह से जब लाइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इन द स्काई, राइट, जब क्लाउड्स इंटरेक्ट करते हैं तो क्लाउड्स के इंटरेक्शन से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, और जो क्या होती है ओके, जब वो दे फॉलो द पाथ, वो कहाँ ट्रैवल करते हैं, टुवर्ड्स द ग्राउंड, वो अपना एक पाथ एक चैनलाइज करती है टुवर्ड्स द ग्राउंड। और हम उस वक्त अगर मान लीजिए इन द इनसाइड ऑफ द कार, अगर ये कार के अंदर है तो वी आर सेफ, राइट। यदि हम ओपन में हैं या किसी ट्री के नीचे हैं तो दैट इज मोर डेंजरस। तो इस तरह की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को लेके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इट मींस यू कैन से दैट हाउ वी आर सेफ इनसाइड ए कंडक्टर। तो इस तरह को कंसेप्ट को कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आजकल स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, आपका सेल फोन है आपकी पॉकेट्स में होता है, इफ यू वुड नॉट लाइक टू रिसीव द कॉल, यदि आप उस किसी की कॉल उस दिन पर्टिकुलर डे में कोई भी कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं एंड डोंट वांट टू गिव एक्सक्यूज, और जिसने आपको कॉल किया ताकि उसको आपकी मिस कॉल रिसीव ना हो, तो उसको भी कोई एक्सक्यूज, उसके ऊपर भी कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यहां से सीख सकते हैं कि मान लीजिए आपकी एक मेटालिक बॉक्स ले लीजिए, उस मेटालिक बॉक्स के अंदर प्लेस योर मोबाइल, अपना सेल फोन उसके अंदर प्लेस कर दीजिए, तो यू नो दैट क्योंकि आप मेटालिक बॉक्स के अंदर, इन इनक्लोज्ड बॉक्स के अंदर यू प्लेस योर सेल, और सेल जो है दैट इज इनसाइड द उस मेटालिक बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो होगी, एंड योर फोन सेल फोन विल नॉट रिसीव एनी कॉल दैट गो नॉट बी रीचेबल, नॉट टू बी रीचेबल, राइट। देखिए कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं इन डे टू डे लाइफ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दो कंडीशन है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 में आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैरीज चार्ज, कौन सा स्फीयर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इस क्वेश्चन को आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेंड करें, दिस अ केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, राइट। एंड कंडीशन नंबर 2, फिर क्या हुआ, जो कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2 के लिए पिक्टोरियल यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस चार्ज को, इस सॉलिड स्फीयर को मैंने सराउंड कर दिया बाय ए कंडक्टिंग सेल, अनचार्ज कंडक्टिंग सेल के साथ इसको क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक कंडक्टर है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, दिस इज द नॉन कंडक्टिंग, यू आर नोटिंग दैट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट। और उसके ऊपर चार्ज है
3 माइक्रोकूलम मीन -q चार्ज उसके ऊपर है, और उसको सराउंड कर दिया, उसको इनक्लोज कर दिया बाय अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, आई एम रिपीटिंग, कंडक्टिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के साथ उसको इनक्लोज कर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एट पॉइंट P। अब किन डिफरेंट कंडीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है पॉइंट P पे क्या होगी। व्हेन चार्ज, जब सॉलिड स्फीयर है आपके पास, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके ऊपर जो -q चार्ज है उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, राइट, एट पॉइंट P। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट P से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो इस केस में हमने किया। तो नेट चार्ज इनक्लोज विद इन दैट गॉसियन सरफेस, दैट इज अ -q। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज दिस वन। ओके, अब कंडीशन नंबर 2 पे आप फोकस कीजिए। कंडीशन नंबर 2 कहां पे है, पॉइंट P जो है आपका चार्ज जो है क्या कर दिया, उसको इनक्लोज कर दिया बाय कंडक्टिंग अनचार्ज सेल। अब यस पॉइंट P से फिर हमने गॉसियन सरफेस रिकंस्ट्रक्ट किया। गॉसियन सरफेस जब रिकंस्ट्रक्ट किया तो टोटल चार्ज डज नॉट चेंज, टोटल चार्ज कोई चेंज नहीं हुआ है, उतना ही अमाउंट चार्ज उसने इनक्लोज किया जितना इंटीरियर स्फीयर में था। तो राइट, तो इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P के अंडर बोथ कंडीशन शुड बी सेम। हमने किसके ऊपर ध्यान देना है कि नेट चार्ज इनक्लोज अंडर द गॉसियन सरफेस, राइट। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट, अब देख रहे हैं अब यहां पे सिमिलर क्वेश्चन इज दैट डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सेल। अब क्वेश्चन पूछा गया है जो कंडक्टिंग सेल है उसके इनर सरफेस के ऊपर डेंसिटी क्या होगी, राइट, greater than 0, less than 0, equal to 0, there are so many options you have, but which one is the correct, you have to check out that। अब आपको कॉन्सेप्ट पे आना है कि आपके पास एक -q चार्ज है, राइट, सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर आपको मालूम है इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज अ -सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज अ नेगेटिव, क्लियर। अब क्या होता है कि ड्यू टू, अब यहाँ पे इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज की लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी, दैट्स अ प्लस अपोजिट नेचर की। अगर -q है तो वहां पे इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज सेटअप हो जाएंगे और उनका अमाउंट उतना ही होगा जितना कि सॉलिड स्फीयर का चार्ज है, राइट। तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, +सिग्मा। अगर इसकी नेगेटिव है तो इसकी +सिग्मा। तो इट मीन्स यू हैव टू चेक आउट दैट ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, क्योंकि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0, राइट। अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कई बार है क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस में इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या इस तरह के कॉन्सेप्चुअल केसेस आपसे डिस्कस किए जाते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि लाइन चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। एक लाइन चार्ज है मींस एक लाइन है, एक उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, और एक अनचार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर उसको इनक्लोज कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास जो केस दिया है, एक लाइन है, राइट, एक लाइन है उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज लाइन है उसके ऊपर चार्ज प्लेस्ड है, और उसको किसके साथ इनक्लोज कर दिया गया, एक सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर से जो कैसा है, जिसकी नेचर अनचार्ज एंड देन दैट्स कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड अनचार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का केस आप अवश्य देखिए जब भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट करें, राइट। चार्ज और अनचार्ज, दैट इज अनचार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, क्योंकि अब कंडक्टिंग के कंसेप्ट आपके अप्लाई होने वाले हैं। नॉन कंडक्टिंग का केस होगा तो नॉन कंडक्टिंग के कंसेप्ट अप्लाई रहेंगे, परंतु दिस इज द केस ऑफ कंडक्टिंग सिलेंडर। तो सिग्मा नॉट ये आपके पास डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सिलेंडर, आपको डेंसिटी निकालनी है उस सिलेंडर के बाहर वाले सरफेस पे, जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी। ओके, तो इस क्वेश्चंस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आपको पहले आपको एक
जो आपके पास वायर है उसके ऊपर चार्ज है, एक उसके व्यू एंगल से सोचना है, और दूसरा व्यू एंगल है आपके पास दिस चार्ज को क्या करता है, ये सिलेंडर के अंदर है, दैट इज इनसाइड द सिलेंडर। ये जो है दिस इज इस सिलेंडर के इनसाइड है। तो मान लीजिए दिस इज अ कंडक्टिंग सिलेंडर। तो सबसे पहले मैं आपका फोकस कर रहा हूँ कंडक्टिंग सिलेंडर, इसको आप कंडक्टिंग सिलेंडर मान लीजिए, चार्ज है। जब मान लीजिए इसके अंदर मैं ये चार्ज रॉड इसके अंदर एंटर कर दिया, देन अब क्या होगा, इस सिलेंडर के ऊपर जो चार्ज गॉसियन सरफेस हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो गॉस लॉ जब अप्लाई किया तो आपके पास दिस इक्वेशन हियर सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस, क्योंकि दिस इज अ क्लोज सरफेस, क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस, और इसका जो रेडियस है r है और जो लेंथ है दैट इज l है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर, दैट इज 2 पाई r जो इसका सर्कमफ्रेंस है, एंड देन हाइट मीन लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर। ओके, तो ये केस यहां से आ गया। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्टली यहां पे, और यू नो दैट जो डेंसिटी होती है, अब इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब देखिए अब यहाँ पे चार्ज क्यू कैसे आया, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आपसे इस चीज का जिक्र नहीं किया जो क्यू आपका। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि चार्ज तो सिर्फ रॉड के ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि क्या है, जब इस रॉड को चार्ज रॉड को इसके इनसाइड प्लेस कर दिया तो क्या हुआ, इसकी नेचर कैसी है, कंडक्टिंग नेचर है, और कंडक्टिंग जब नेचर है तो इसके ऊपर सरफेस पे कौन सा चार्ज सेटअप हो गया, आपको मालूम है कि इसके ऊपर जो है चार्ज सेटअप हो गया, जो क्या हो गया, इसके इंटायरली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपको मालूम है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इनर सरफेस पे पॉजिटिव एंड आउटर सरफेस पे नेगेटिव, दिस द केस, आर यू अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है इस रॉड के ऊपर, तो इस कंडक्टिंग जो सिलेंडर है, इस कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर इनर सरफेस में कौन सा चार्ज सेटअप होगा, माइनस नेगेटिव, परंतु आउटर में क्या होगा, प्लस पॉजिटिव, राइट। तो नेट चार्ज क्या हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज है इस सरफेस पे, इंटायरली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इस कंसेप्ट को आप अंडरस्टैंड कीजिए। एंड देन आपको डेंसिटी, यू नो दैट जो डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में 2 पाई r l, दैट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर द सिलेंड्रिकल सरफेस, और आपके पास E आपके पास यहाँ से आ गया, यहाँ से सिग्मा आपने निकाल दिया, क्लियर। अब आपका देखना है ऑप्शन ए बी सी पे, देखिएगा कि जो डेंसिटी का रिलेशन है, एक लीनियर डेंसिटी है व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, और एक कहां पे है डेंसिटी, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सिलेंड्रिकल सरफेस, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, आपके पास ही पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर कहां लग रहे हैं, इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर एट एवरी पॉइंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो इसमें लग रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के इक्वेशन में अपने जो इक्वेशंस जो डिराइव आउट की उस इक्वेशंस को डायरेक्टली पुट कर दीजिए और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वायर, एक वायर के ऊपर उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ये जो रॉड के ऊपर जो है, इस वायर के ऊपर जो है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक वेक्टर बाहर की तरफ लग रहे हैं, तो उसकी डेफिनेटली उसकी हमें इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगी। और जब इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो यू गेट द रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड लैम्डा। तो यू कैन चेक हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके पास डिफरेंट सिमेट्रीज हैं, सिमेट्री 1, 2, 3 एंड 4। आपको दिखाना है कि जो गॉसियन सरफेस के लिए कौन सी सिमेट्री सही है। ऑल आर करेक्ट, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 2 एंड 3। अब क्वेश्चन है फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, कौन सा केस है आपके पास, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इस तरह की कोई आपके पास एक शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट है। तो किसको डिफाइन करने के लिए, चार्ज की सिमेट्री के, चार्ज शीट का चार्ज डिफाइन करने के लिए कौन सी सही सिमेट्री रहेगी, क्या सही करेक्ट है,
1 and 2 are correct, 3 and 4 are correct, या 2 and 3 are correct. तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट, जो वेल डिफाइंड सिमेट्री है, ये आपने एप्लीकेशन पे आपने स्टडी किया है. और अनदर केस यू कैन रिमेंबर दैट ये क्यूबिकल दैट इज आल्सो इनक्लोज्ड, ये भी आपका एक क्या करता है, एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री डिफाइन करता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इस सरफेस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस एरिया, राइट. तो इस केसेस के लिए ये इस केसेस को भी आप लेके चलते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके पास सीट है इसके सरफेस पे, आपके पास प्लेनर सरफेस पे, इस फ्रंट एंड बैक, बाकी आपके पास अनदर जो, क्योंकि यू नो दैट 6 फेसेस हैं क्यूब के, सो सिर्फ कंसिडरेशन में रहेंगे फ्रंट और बैक का फेस, बाकी सारे फेसेस जो होंगे सारे वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी. तो दिस इज अ वेल सिमेट्री सेकंड एंड थर्ड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज passing through a hollow conducting cylinder, right? Infinite line charge passes through a hollow conducting cylinder. Are you understanding? जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, for a small segment cylinder of height h, आपके पास पिक्टोरियल दिखाया गया है, इस एक लाइन पास कर रही है, उसके ऊपर जो है जो चार्ज डेंसिटी है दैट्स द लैम्डा, और वो कहां से पास आउट कर रही है, थ्रू ए सिलेंडर, और उस सिलेंडर में एक पोर्शन दिखाया गया है जिसकी हाइट h है. क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डेंसिटी इनर साइड, इस सेल के इनर साइड में डेंसिटी क्या होगी. यू हैव टू नोट डाउन दैट इज अ कंडक्टिंग केस. ये कैसा केस है, कंडक्टिंग सिलेंडर का केस है, कंडक्टिंग का केस है. तो आपको मालूम है अगर डेंसिटी यहाँ पे क्योंकि आपको सबसे पहले डेंसिटी कहाँ पे निकालनी है, ऑन द लाइन. सबसे पहले डेंसिटी कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ऑन द लाइन, और उसके बाद आपको कहाँ पे निकालनी है. आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनर साइड, इनर साइड में डेंसिटी कंफर्म करने के लिए पूछा गया है. तो यू नो दैट जो डेंसिटी कहाँ की बात हो रही है, इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर. तो डेंसिटी यू नो दैट, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिलेंड्रिकल सरफेस की बात हो रही है, तो डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. तो सिलेंड्रिकल पोर्शन दैट्स हैव द रेडियस कैपिटल R, जिसका रेडियस R है, और जो हाइट है वो h है, यू हैव टू गिवन. तो डेंसिटी आ गई इनर साइड में चार्ज QI ओवर 2 पाई RH, राइट. तो इसके बाद आपने QI पे फोकस करना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ QI इनसाइड द सेल. इस कंडक्टिंग सेल के अंदर जो होगी डेंसिटी क्या होगी. तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है. चार्ज होता है डेंसिटी इनटू h, राइट. तो आपके पास यहाँ से चार्ज की वैल्यू इनसाइड आ जाएगी. यहाँ पे लैम्डा h लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर चार्ज क्या है, लैम्डा है, लैम्डा h है. तो जो सेल है, जो कंडक्टिंग सेल है, इसके साइड कौन सी डेंसिटी होगी, उसके कौन सा चार्ज होगा, दैट इज अ नेगेटिव. जो भी हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, आप देख रहे हैं कि जो मैंने बहुत इजी वे में जो आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किए हैं, वो कॉन्सेप्ट कैसे कैसे अप्लाई हो रही हैं. आपके पास ये लाइन है, उसके ऊपर चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज अ लैम्डा h. तो क्या आपके पास कंडक्टिंग सिलेंडर है, उस कंडक्टिंग सिलेंडर के सरफेस में जो चार्ज होगा क्या होगा, दैट इज नेगेटिव नेचर. मैंने अभी कहा अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, बट केस इज कंडक्टर का होना चाहिए. तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा h. जब आप इस कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन फॉलो अप हो चुका है. आपने QI की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करनी है. यू कैन फाइंड आउट द डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, राइट. अब आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं. आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ है, सेम क्वेश्चन है जैसे आपने एप्लीकेशंस आपने स्टडी की. एक सिलेंडर है, राइट, और चार्ज है. तो आपने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एट डिस्टेंस लेस देन r. यू नो दैट r इज द साइज ऑफ दिस सिलेंडर. तो इस लाइन और सिलेंडर के रेडियस के बीच कहीं भी किसी पॉइंट पे, तो मान लीजिए हियर इज अ पॉइंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो दिस इज द सिमिलर केस जो आपने कहाँ पे अटेम्प्ट किया है,
जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और गॉसियन सिलेंडर का जो केस फॉलो अप करते हैं तो उसके लिए वो जो इक्वेशन आती है दिस वन. ओके, तो नो नीड टू बी एक्सप्लेन दिस वन. एंड देन अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर आपको कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आउटसाइड द सिलेंडर, जो आपके पास जो सिलेंडर है उसके बाहर निकालें, क्योंकि आपका जो साइज है वो पॉइंट कहाँ पे है, लाइज एट डिस्टेंस ग्रेटर देन आर. जो सिलेंडर का जो साइज है उसके बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. दिस सिलेंडर, इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, तो आपको इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सिलेंडर पास ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस पॉइंट पी से पास थ्रू होगा. दिस द मेन कॉन्सेप्ट. और अब देखना है कि इस सिलेंडर ने टोटल चार्ज कितना इनक्लोज किया, सबसे इंपॉर्टेंट. तो इसलिए मैंने इस इक्वेशंस को अप्लाई किया. दैट इज द इलेक्ट्रिक, जो आपके पास फ्लक्स होता है या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज q टोटल ओवर मीन टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द गॉस लॉ. अब हमने सबसे पहले फोकस किसके ऊपर करना है, हाउ मच टोटल चार्ज बी इनक्लोज. अब देखिए आपके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज क्या है, आपके पास एक रॉड है और रॉड के ऊपर जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज जो है लैम्डा एच है, क्योंकि लैम्डा इज द डेंसिटी, एच इज द हाइट. इसकी हाइट h है तो या इसकी लेंथ h मान लीजिए, तो आपके पास जो डेंसिटी ओवर मीन चार्ज ओवर दिस, आपके पास जो लाइन है इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज द लैम्डा h. राइट, जब लैम्डा h इसके ऊपर चार्ज है वो हमने यहाँ पे इस प्रेजेंट केस में q कंसिडर कर लिया. राइट, q इज द चार्ज ऑन दिस लाइन. अब क्या हो, इस लाइन की वजह से, क्योंकि कंडक्टिंग अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी सिलेंडर इसको क्लोज करा है, अब इस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर भी हमने चार्ज वैल्यूएट करना है. तो इसके अंदर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, आपके पास जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज, आपके पास जो लैम्डा एच है, जो क्यू चार्ज है इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो आउटर सरफेस में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव. राइट, ये जो क्यू चार्ज है इस पूरे इंटायर सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द सिलेंडर. और जो इसके रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी होगी वो चेंज होगी. अब लैम्डा के बजाय डेंसिटी किस में चली जाएगी, सिग्मा के रिस्पेक्ट में. तो मान लीजिए उस जो चार्ज आपका क्यू प्राइम है, क्योंकि दो अलग केसेस के लिए अप्लाई होने वाला है ये. तो नेट चार्ज ऑन द लाइन प्लस चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वन. ओके, अब उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि Q इज द चार्ज ओवर द लाइन और Q प्राइम इज द चार्ज ओवर द सिलिंड्रिकल पार्ट. तो उस केस में आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि जो Q प्राइम होता है डेंसिटी इंटू 2πRh. इसको वैल्यूएट कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर. राइट, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आपको हमने डिलीवर किए, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपके सामने मैंने प्रेजेंट की. एंड आई होप आज का लेक्चर जो है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था आज. इससे पहले, हालांकि इससे पहले जो दोनों लेक्चर पार्ट ए और पार्ट बी जो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक थे. उनके ऊपर भी उनको लेकर बहुत अच्छे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए. आज भी मैंने पर्टिकुलरली नॉट टू बी मोर देन 2 कॉन्सेप्ट से ऊपर ज़्यादा बात नहीं की है. तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जब भी मैं इस तरह के लेक्चर्स लेके आऊँ तो कम से कम 1 या 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सारी की सारी बात आपके साथ शेयर करूं, ताकि कम से कम उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएं और उन कॉन्सेप्ट को लेकर आप किसी भी प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकें. तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो आपको लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा. अगर यू हैव टू लाइक दैट वन, यदि आपको ये लेक्चर्स मेरा जो पसंद है, अगर आपने ये लेक्चर आज का जो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. एंड आई होप दैट
यू एंजॉय ऑफ दिस लेक्चर। और इस तरह से बहुत सारे केसेस मैं लेके आऊंगा। तो आज का जो मेरा जो फोकस था, गॉस लॉ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कम से कम मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं स्टूडेंट्स के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस कंटेंट के ऊपर जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम्स वहाँ से मेन केसेस उठाए हैं और इन फ्यूचर भी बहुत सारे केसेस पर्टिकुलरली उन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके सबसे ज़्यादा फोकस रहते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।